नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर आगामी चुनावों को लेकर बिसात बिछ चुकी है। मन सज चुका है प्रदेश के सबसे बड़े महादंगल का। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पासे चलने भी शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में 20 साल से यूपी की सत्ता से दूर रही मायावती भी फिर से अपने पुराने अंदाज में बीएसपी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। जहां फिर से वही दलित ब्राह्मण गठजोड़, बिल्कुल वही गठजोड़ जिसकी यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लिखी जाने वाली कामयाबी की मिसाल दी जाती रही है। आपको याद होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार पहले भी दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ सत्ता में वापसी की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। 2012 और 2017 में तो सफलता नहीं ही मिली। 2022 में बीएसपी महज एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। और यही नहीं, सोशल इंजीनियरिंग की तरह ही मायावती का सपा बसपा चुनावी गठबंधन भी बिल्कुल फेल रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी जीरो बैलेंस पर पहुंच चुकी थी। 2019 के आम चुनाव में मायावती ने लखनऊ की गेस्ट हाउस कांड को किनारे रखते हुए अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया, लेकिन चुनाव के बाद वो गठबंधन भी तोड़ दिया। ऐसे में जब कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इस वक्त ब्राह्मण वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो मायावती भी कहां पीछे रहने वाले। वो भी अपना ही कारगर नुस्खा फिर से आजमाने जा रही हैं और फिर से 20 साल पुरानी चुनावी पटकथा लिखने की तैयारी में है। और इस सोशल इंजीनियरिंग के दावे पर मुहर लगा दी है खुद मायावती के एक एक्स पोस्ट ने। जहां मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अप्रकाश समाज और उसमें से खासकर ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है, जो कि सन 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। दरअसल मायावती का दावा है कि बीएसपी के अलावा इस वक्त यूपी में ब्राह्मण समाज का कोई हितैषी है ही नहीं। मायावती का कहना है, वैसे भी ये सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है, जिस अपनी इस सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर सम्मान के साथ साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी भागीदारी देकर ये साबित भी कर दिया है। जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में स्वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आप को काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। और अब जब मायावती अपनी चुनावी चाल के तहत विपक्ष पर हमला बोल ही रही थी, तो लगे हाथ उन्होंने चुनावी वादे भी कर दिए। जी हां, 27 की जंग के लिए एक बड़ा चुनावी वादा करते हुए उन्होंने लिखा, ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है और इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा ये यकीन भी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर सम्मान जरूर दिया जाएगा, जो कि इनकी वास्तविक चिंता व दूसरी पार्टियों से मुंह मोड़ने का कारण है। इसके साथ ही अपर कास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बीएसपी से जुड़ने की तैयारी, अर्थात जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी जरूर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है। जाहिर है कि बीते कुछ समय से ही मायावती ब्राह्मण समाज के लिए लगातार फिक्र जता रही हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मायावती ब्राह्मणों की इतनी बड़ी हितैषी बन रही हो। ऐसी ही फिक्र 2022 के आम चुनाव से पहले भी देखने को मिली थी, जब समाजवादी पार्टी में भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाने के लिए होड़ सी देखी गई थी। परशुराम की मूर्ति लगाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों पर रिएक्ट करते हुए मायावती ने कहा था, अगर समाजवादी पार्टी को परशुराम की प्रतिमा लगानी ही थी तो अपने शासनकाल के दौरान ही लगा लेते। बसपा किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। बसपा की सरकार बनने पर सपा की तुलना में परशुराम जी की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिंता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है। और इसीलिए बीएसपी की नीति व कार्यक्रम जनहित व जनकल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं।
लेकिन ब्राह्मण प्रेम की इस लाइन में बाकी पार्टियां भी कुछ पीछे नहीं है। याद होगी 2025 में एक बार लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर हड़कंप मच गया था। यहां तक कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को दोबारा वैसा हरगिज ना होने और अनुशासन बनाए रखने जैसी हिदायत भी जारी करनी पड़ी थी और ब्राह्मण विधायकों की बैठक के होस्ट को भी ऑन कैमरा आकर सफाई देनी पड़ गई थी। वहीं हाल ही में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर भी यूपी राहुल गांधी के एक पोस्टर की भी खासी चर्चा रही। बनारस में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का एक ऐसा पोस्टर बनाया था जिसमें उनके एक हाथ में संविधान की कॉपी और दूसरे हाथ में फरसा देखने को मिला था। असल में ये सब भी ब्राह्मण समुदाय को एक संदेश देने की ही चुनावी कोशिश थी। ऐसे में फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी आने वाले यूपी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, उसे देखकर मायावती का दांव थोड़ा अलग जरूर लगता है। अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में पीडीए फॉर्मूले का सफल प्रयोग कर चुके हैं और राहुल गांधी ओबीसी को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने अपना अलग दांव ही खेलने की तैयारी की है। अब देखिए, देश में जाति जनगणना भी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ही ध्यान में रखकर कराई जा रही है, तो जाहिर है कि बीजेपी का ध्यान भी कांग्रेस और सपा की तरह ही पिछड़े वोटर्स पर है। ऐसे में मायावती अपने खासा दलित वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण वर्ग को भी हथियाने की बेजोड़ कोशिश में जुटी हैं। ऐसे में अब 27 की जंग में मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक गेम चेंजर बनेगा या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि 27 के नतीजों पर ब्राह्मण कार्ड एक अहम कड़ी रहने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।